उत्तरकाशी में आपदा के बाद ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को हेली सर्विस के जरिए सुरक्षित निकाला गया और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई और गंगनानी के पास का पुल आज से गाड़ियों के लिए चालू हो गया। सड़क मार्ग को जल्द ही पूरी तरह से बहाल करने की उम्मीद है। आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जा सके। जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहां पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहां पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहां पहुंच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहां पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिंचा गार्ड है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से बात की जा रही है। वो भी इनका आकलन करेंगे, ग्लेशियरों का भी आकलन करेंगे। आखिर बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसका भी आकलन करेंगे, जिससे कि हम लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपने को बचा सकें और जो आपदा का जो अधिकतम समय लगता है आपदा में रिस्पॉन्ड में, वो समय हमारा कम से कम हो पाए। और चलिए अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल यहां पर बहाल कर दिया गया है। ये वही पुल है जो कि तेज बारिश और बहाव की वजह से यहां पर बह चुका था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, एक बड़ी दिक्कत थी इस पुल के बह जाने से। टीम की ओर से तेजी से काम यहां पर किया गया और पुल को यहां पर बहाल कर दिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वाहन है यहां से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जब उत्तरकाशी में जो त्रासदी आई थी वो त्रासदी और ज्यादा भयावह तब हो जाती है कि जब वहां पर
जो पहुंचे लोग थे या फिर वहां पर जो मौजूद लोग थे उन तक मदद नहीं पहुंचा रही थी उस तरीके से जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि कई सड़कें और जो पुल है वो बारिश के तेज बहाव में बह चुके थे। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने ये बताया कि धराली मार्ग की हालत बेहद डरावनी है, रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। महारा ने कहा कि सरकार को आंकड़े जारी करने चाहिए, होटल में कितने लोग थे इसका भी आंकड़ा आना चाहिए। तो डिटेल में सूची जारी करनी चाहिए ताकि परिवार ये समझ सके कि उनके अपने आखिरकार है कहां। सरकार लगातार अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं होटल्स में जो लोग रहे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए एलआईयू के पास और प्रशासन के पास, उसका आंकड़ा जारी करें, उनके परिजनों से पूछें ये वापस आए या नहीं आए, कहाँ है। तीसरी चीज, ये फोन बड़े काम की चीज है, कभी कभी खराब है लेकिन कभी बड़ी काम की चीज। इससे कितने लोगों ने उस दिन उस क्षेत्र से कॉलें की हैं घटना से पहले और कितने फोन बंद हो गए, ये भी आंकड़ा निकालने का एक तरीका हो सकता है। जिनके पास फोन है कम से कम उनका आंकड़ा बाहर आ जाएगा कि कितने फोन एक्टिव थे और कितने फोन आपदा आने के बाद बंद हो गए। ये कुछ ऐसे मेजर से काम है जो करने वाले हैं। एक और देहरादून से बड़ी खबर, करण महारा को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले सीएम धामी, राजनीति करने के लिए बहुत समय है। ये सीएम धामी की ओर से कहा गया, अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की मदद करना है। अभी आपदा में गायब हुए लोगों का आंकड़ा तैयार नहीं और बहुत सारे लोगों से संचार व्यवस्था बहाल होने के बाद संपर्क हुआ है। समय में भी गंभीर सवाल कर रहे हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ें वहाँ पे हुई वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई दी। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पहुँचे, बोले वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय में हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो थी जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, चाहे वो हमारे स्थानीय लोग हों या देश भर से आए हुए श्रद्धालु पर्यटक हैं, उन सबको निकालना हमारी प्राथमिकता थी। इसलिए हमने उस प्राथमिकता के काम को किया है और आज एक भी पर्यटक, एक भी तीर्थयात्री वहाँ पर नहीं है, सभी को निकाला जा चुका है। मैं तो ऐसे समय में सभी से कहूँगा कि राजनीति करने का, आलोचना करने के लिए बहुत समय मिलेगा। अभी कुल 5 दिन बीते हैं और 5 दिनों में जो अधिकतम चीज़ें करी जा सकती थी, अधिकतम व्यवस्थाएं बनाई जा सकती थी, चाहे वो बिजली को रिस्टोर करना हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क को संचालित करना हो, राशन, कपड़े या अन्य प्रकार की सभी व्यवस्थाएं पहुंचानी हो, लोगों को निकालना हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, जो घायल लोग हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाना हो, हेली सेवाओं के माध्यम से चाहे जन सेट पहुँचाना हो या वी सेट पहुँचाना हो, इस सभी प्रकार के काम संपन्न हुए हैं। देखिए, अभी चूँकि एक प्रारंभिक रूप से एक आंकड़ा ऐसा कोई अभी नहीं बन पाया है। अभी लोगों ने बताया है, कुछ लोग मिल रहे हैं, चूँकि बीच में दूरसंचार सेवाएं बंद हो गई थी, उसके कारण से चूँकि ठीक प्रकार से कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। लेकिन अब बहुत सारे लोग जो है, जो उस समय में टेलीफोन सेवा के कारण से मोबाइल नेटवर्क नहीं था तो वो भी मिसिंग की श्रेणी में थे, तो कुछ लोग उसमें से आ भी गए हैं, तो उसका आकलन करके जल्दी जो है भी निकल जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।